हाय मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप सभी का स्वागत है आपके और हमारे यूट्यूब चैनल जय गणपति बप्पा एकेडमी में। चलिए सबसे पहले कुछ हाल चाल की बात हो जाए। कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक ठाक हैं ना? बताइए, मेहनत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं आप लोग? मेहनत के साथ साथ वीडियो को बच्चों शेयर भी किया करिए और बेल आइकन की बटन आप लोग मत दबाना मत भूला करिए, ताकि जो नए वीडियोज हैं वो आप तक पहुंच सकें। चलिए थोड़ा सा हम देखते हैं। एक क्वेश्चन लास्ट आपका बचा है बच्चों। इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो इसको किस प्रकार से आप हल करेंगे। दिया गया है कि कोई धन पूर्णांक 3q+1 है या 3q+1 के रूप का है। 3q+1 के रूप का है। चलिए यहां समझ लीजिएगा आप लोग, 3q+1 के रूप का है। क्या इसके वर्ग को 3m या 3m+1 या 3m+2 के रूप में लिखा जा सकता है। आपसे कह रहा बच्चों, चाहे वर्ग पूछता है चाहे आपसे घन पूछेगा, जिस तरीके से हम बता रहे हैं सेम उसी तरीके से आपको हल करना है। आपसे कह रहा है कि कोई धन पूर्णांक 3q। अच्छा एक चीज ये बताइए बच्चों, अगर धन पूर्णांक दिया गया 3q+1 तो बता दीजिए कि सबसे पहले यहाँ पे b का मान कितना होगा। तुलना करेंगे हम बच्चों, जानते हैं a बराबर bq+r से b का मान कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। और हम जानते हैं कि जो b का मान होता है वह हमेशा r से क्या होता है, बड़ा होता है। इसका मतलब जो r का मान लेंगे बच्चों, r का मान कितना लिया जाएगा, r बराबर हम ले लेंगे 0, 1 और 2 लेंगे, क्योंकि b का मान दिया गया है 3। चलिए फिर वही काम कीजिए जो पहले आपने किया था। सबसे पहले क्या लिखेंगे, r बराबर 0 रखने पर r का मान 0 रखेंगे। फिर वही चीज लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन क्या चीज, प्रमेयिका से। फिर वही चीज लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। क्या होता है बच्चों, a बराबर होता है bq+r। a के स्थान पे b का मान कितना रखा जाएगा 3, q की जगह q और r के स्थान पे 0 लिखेंगे तो a बराबर आ जाएगा 3q। अब हमसे कह रहा है कि जो a बराबर 3q है, क्या इसके वर्ग को, जो इसका वर्ग है, क्या इसके वर्ग को हम 3m या 3m+1 या 3m+2 के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं। चलिए तो कर लेते हैं इसका वर्ग। लिखेंगे बच्चों की दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, a² हो जाएगा 3 त्रिका 9q²। चलिए 3 इसमें से लेके 3 लाना है, 3 कॉमन मिल रहा है इसमें बच्चों, तो लिख देंगे a² बराबर कि 3 × 3q² लिख सकते हैं। ये आपका आ जाएगा a² बराबर 3 × 3q²। और जो 3q² है इसको हम किसके बराबर मान लेंगे, m के बराबर, तो a² बराबर आ जाएगा बच्चों आपका 3m। बताइए बात समझ में आई कि नहीं आई। 3 हमको लाना है, आपको इसमें से 3 निकालना होगा। बाकी जो आपका 3q² है, ये जो 3q² है, इस 3q² को हम किसके बराबर मान लेंगे, m के बराबर। आगे भी स्टेप आप हल करते चलेंगे। 3 आपको निकाल लेना है और 3 निकालने के बाद जो कुछ बचता है उसको आपको किसके बराबर मान लेना है, m के बराबर मानना है। चलिए अगला स्टेप देखते हैं, अभी बात क्लियर हो जाएगी बच्चों। अब अगले स्टेप में r बराबर कितना रखेंगे, r बराबर लिखेंगे 1 रखने पर। चलिए बच्चों r का मान हम 1 रख के देख लेते हैं कि r का मान 1 रखने पर कितना आएगा। चलिए फिर वही चीज लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। चलिए बार बार नहीं लिखेंगे, कोई बात नहीं है, एक बार आपने लिख दिया यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका,
बस डायरेक्ट यूक्लिड विभाजन पर नहीं कर लिख दीजिए, उसके बाद इसको हल कर दीजिए। चलिए क्या होता है बच्चों, a बराबर होता है bq प्लस r। a के स्थान पे b का मान लिखेंगे 3, q का मान q और r का मान लिखेंगे 1। चलिए फिर वही काम करना है, कह रहा है कि इसके वर्ग को, फिर वही लिख दो कि इसके दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, लिख देंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। चलिए दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे बच्चों, क्या हो जाएगा आपका a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसके होल स्क्वायर को तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा आपका a स्क्वायर, तो हो जाएगा 3 त्रिका 9q स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर, प्लस में होता है बच्चों 2, a का मान है 3q और b का मान है 1। आपका आ जाएगा a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर और 2 तिहाई, प्लस में हो जाएगा बच्चों 6q, प्लस में हो जाएगा 1। a स्क्वायर बराबर, यहाँ देख लीजिए इन दोनों में कॉमन क्या चीज मिलेगा बच्चों, 3 मिल जाएगा कॉमन, तो 3 हम कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा आपका 3q स्क्वायर बचेगा और प्लस में बचेगा 2q, प्लस में 1 हो जाएगा। हमने बताया था आपसे जितने में से 3 कॉमन मिलता है, क्योंकि 3 सिद्ध करना, 3 लाना है, तो आप सब में से 3 कॉमन निकालिए और उसके बाद बाकी जो कुछ बचता है उसको आप किसके बराबर मान लीजिए, इसको मान लिया आपने m के बराबर, तो a स्क्वायर बराबर बच्चों आपका आ जाएगा 3m प्लस 1। चलिए जो दूसरी चीज कहा था वो भी सिद्ध हो गया। पहले हमने 3m सिद्ध किया बच्चों, और 3m के बाद हमने क्या सिद्ध किया 3m प्लस 1, और तीसरा स्टेप जो बच रहा r बराबर कितना बच रहा है, 2 बच रहा है। अगर r का मान 2 रखने पर 3m प्लस 2 आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि इसके जो 3q प्लस 1 है इसके वर्ग को 3m प्लस 1 व 3m प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है। अगर इतना नहीं आता, इन तीनों में से कोई एक भी नहीं आता है, तो हम कहेंगे कि इसके वर्ग को 3m प्लस 1 के रूप में तो लिख सकते हैं, कोई नहीं आता है। जैसे मान लो 3m और 3m प्लस 1 आ गया है, लेकिन 3m प्लस 2 नहीं आया है, तो आप कह सकते हैं कि इसके वर्ग को 3m या 3m प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं, परंतु 3m प्लस 2 के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। चलिए देख लेते हैं, अभी बात की बात है, आगे क्या होता है फिर उसके उसी के अनुसार लिखेंगे। चलिए अब क्या करेंगे बच्चों, r का मान कितना रखेंगे, अब लिखेंगे r बराबर 2 रखने पर, r का मान 2 रखेंगे। फिर वही चीज a बराबर होता है बच्चों bq प्लस में r होता है, a का मान a होगा, b का मान होगा 3, q की जगह q और r की जगह रख देंगे 2। फिर वही काम किया जाएगा कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। चलिए दोनों पक्षों का बच्चों हम वर्ग करेंगे, क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे a स्क्वायर बराबर, a हो जाएगा 3 त्रिका 9q स्क्वायर और प्लस में 2 दूना 4 और प्लस में 2 तिहाई 6, 6 दूना 12 की हो जाएगा आपका है। चलिए यहाँ लिख लेते हैं, a स्क्वायर बराबर आ जाएगा बच्चों आपका 9q स्क्वायर और प्लस में आएगा 12q और प्लस में आ जाएगा 4। चलिए एक चीज ये देखिए, यहाँ इन दोनों में से तो 3 कॉमन मिल रहा है, लेकिन जो तीसरा है उसमें से 3 कॉमन नहीं मिल रहा है। अगर हम इन दोनों में से 3 को कॉमन ले लें तो आपका बचेगा 3m प्लस 4 हो जाएगा। तो एक काम करते हैं बच्चों, हमको लाना कितना है 3m प्लस 2 लाना है, तो चलिए काम करते हैं, इसको तोड़ देते हैं थोड़ा सा। इसको लिख देंगे a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस में 6q और इस 4 को बच्चों हम क्या लिख सकते हैं 3 प्लस 1। चलिए 3 प्लस 1 लिख दिया। अब देखिए इन तीनों में से 3 कॉमन मिलेगा हमको, हो जाएगा आपका a स्क्वायर बराबर 3 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 3q स्क्वायर और प्लस में हो जाएगा 2q प्लस में 1 और प्लस में क्या बचेगा 1। अब इस पूरे को क्या मान लेंगे बच्चों, यम मान लेंगे, तो आपका आ जाएगा a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1। यहाँ देखिए बात चल रही थी 3m प्लस 2 की, लेकिन ये 3m प्लस 2 नहीं आया आपका, अंतिम में भी क्या आ गया आपका 3m प्लस 1 आ गया। तो आप कह सकते हैं कि कोई भी धन पूर्णांक
3 क्यूब + 1 के रूप का है तो इसके वर्ग को हम 3m + 1 के रूप में लिख सकते हैं, परंतु 3m + 2 के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। चलिए नोट कर लीजिए बच्चों। चलिए बीच बीच में आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। चलिए रफ कर दें। चलिए आगे देखते हैं, अगली पॉइंट देखते हैं बच्चों। अगली पॉइंट समझते हैं। आप इन पर क्वेश्चन करेंगे घर पर फ्री माइंड होकर, तो निश्चित तौर पर बच्चों ये सब की सभी चीजें आपको समझ में आएंगी, आप कर सकते हैं। जिस प्रकार से हमने बताया है आपको उसी प्रकार से सेम करना है, कुछ अलग से नहीं करना है आपको, और निश्चित तौर पर आप आसान तरीके से कर ले जाएंगे। और एक बार अगर आपके माइंड के अंदर जाके सेट हो गया तो आप दोबारा इसको कभी जिंदगी में नहीं भूल पाएंगे। चलिए देखिए, पढ़ाई का मतलब बच्चों ये होता है कि आप पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद उसको दोहराइए, उसका रिवीजन कीजिए, उसको रिपीट कीजिए, तब जाके वो आपके माइंड में जाके सेट हो जाएगा। और एक बार आपके माइंड में सेट हो गया तो दोबारा आप उसको भूल नहीं सकते हैं। चलिए अब अगली पॉइंट हम लोग सीखते हैं बच्चों, विभाज्यता का नियम। अगली पॉइंट हम लोग सीखते हैं विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम क्या चीज होता है बच्चों, ध्यान से थोड़ा सा समझ लीजिए। आप जानते हैं कि एक संख्या आपकी होती है बच्चों एक, जो एक होती है, विभाज्यता का मतलब यही होता है कि किसी संख्या में भाग दिया जाए और भाग देने के बाद उसका शेषफल क्या हो जाए, शून्य हो जाए, तो हम कहेंगे कि वह संख्या उस संख्या से विभाज्य होगी, अर्थात कट जाएगी। चलिए अगर क्या कह रहे थे, हम कह रहे थे कि कोई संख्या एक है, एक जो होती है बच्चों वो सभी संख्याओं को विभाजित करती है। हम सीखते हैं सबसे पहले दो से विभाज्य होने वाली संख्याओं के बारे में। कौन कौन सी संख्याएं दो से विभाज्य होती हैं? सबसे पहले रीडिंग आप बनाएंगे बच्चों, दो से विभाज्य होने वाली संख्याएं। रीडिंग आप बनाएंगे बच्चों, दो से विभाज्य होने वाली संख्याएं। कौन कौन सी संख्याएं आपकी दो से विभाज्य होती हैं उनके बारे में थोड़ा सा देख लिया जाए, थोड़ा सा चर्चा कर ली जाए। चलिए अच्छा बच्चों, जैसे हमने कोई संख्या ले लिया है, हमने ले लिया 24, छोटी सी संख्या लेके बता रहे हैं, तब उसके बाद बड़ी संख्या की तरफ चलते हैं। हमने ले लिया बच्चों यहाँ पे 22, हमने ले लिया यहाँ पे 28, हमने यहाँ पे ले लिया बच्चों 20, और हमने बच्चों यहाँ पे ले लिया 26, और उसके साथ हमने यहाँ पे ले लिया 21 भी ले लिया। ठीक है, हमने 24 लिया, हमने 22 लिया, हमने 28 लिया, हमने 20 लिया, हमने 26 लिया, और हमने कितना लिया, 21 लिया। आप जानते हैं कि 12 गुना कितना होता है, 24 होता है। यानी कि जो 24 होगा बच्चों वह 2 से भाग देने पर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। हम जानते हैं कि 11 गुना क्या होता है, 22 होता है। यानी कि जो 22 होगा वह भी बच्चों आपका 2 से भाग देने पर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि 11 दूना 22। 14 दूना होता है 28, इसका मतलब ये भी 2 से कटेगा। 10 दूना होता है 20, इसका मतलब ये भी 2 से कटेगा। और 13 दूना होता है 26, इसका मतलब ये भी आपका 2 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये बताइए जो 21 है बच्चों, अगर हम इस 24 में 2 से भाग देंगे तो इस 24 का जो शेषफल होगा बच्चों वह शून्य आ जाएगा। 22 में 2 से भाग देंगे तो 22 का भी शेषफल क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। 28 में भी भाग देंगे
तो 28 का भी शेषफल क्या होगा? शून्य होगा। उसी प्रकार से 20 और 26 में भी भाग देंगे तो इनका शेषफल क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। लेकिन अगर हम 21 में 2 से भाग करें, या फिर बच्चों हम 23 में 2 से भाग करें, या फिर हम 25 में 2 से भाग करें, या 27 में, या फिर 29 में 2 से भाग करें, तो हम देखते हैं कि 2 से भाग करने पर इनका जो शेषफल होता है वो शून्य नहीं हो सकता है। अर्थात कहने का मतलब बच्चों क्या हुआ कि जिन संख्याओं के इकाई अंक के स्थान पर कितना आ जाए, या तो 4 आ जाए, या फिर कितना आ जाए? 2 आ जाए, या फिर कितना आ जाए? 8 आ जाए, या फिर 0 आ जाए, या फिर 6 आ जाए, तो हम कह सकते हैं बच्चों कि वे संख्याएं 2 से भाग करने पर पूरा का पूरा विभाजित हो जाएंगी। अगर संख्याओं के इकाई अंक के स्थान पर कितना आ जाए? 1 आए, 3 आए, 5 आए, 7 आए, और कितना आ जाए? 9 आ जाए, तो हम कहेंगे कि वे संख्याएं 2 से भाग देने पर पूरा का पूरा विभाजित नहीं होंगी। तो कहने का मतलब बच्चों हम कह सकते हैं, इसकी परिभाषा लिख लीजिए, सिंपल सी परिभाषा, कि जिन संख्याओं के इकाई अंक के स्थान पर 0, 2, 4, 6 और कितना हो? 8 हो, वे संख्याएं 2 से भाग करने पर पूरा का पूरा विभाजित हो जाएंगी। पूरा का पूरा विभाजित हो जाएंगी। जिन संख्याओं के इकाई अंक के स्थान पर कितना हो बच्चों? 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, और कितना हो? 8 हो, वे संख्याएं 2 से भाग करने पर पूरा का पूरा क्या हो जाएंगी? विभाजित हो जाएंगी। जैसे अगर फॉर एग्जांपल हम कोई संख्या ले लेते हैं बच्चों, बहुत बड़ी संख्या ले लेते हैं, हमने ले लिया 1, 2, 3, 4, 5, 6। बता दीजिए इसको कितना पढ़ा जाएगा बच्चों, जल्दी बताइए। बहुत सही, पढ़ा जाएगा इसको 1,23,456। अगर हम आपसे पूछ लेते हैं कि बच्चों आप बता दीजिए कि ये जो 1,23,456 लिखा गया है, क्या यह संख्या 2 से भाग करने पर पूरा का पूरा विभाजित हो जाएगी? तो तुरंत सबसे पहली चीज क्या करेंगे, आप इसके इकाई को देखिए, इसकी इकाई में कितना दिया गया है? 6 दिया गया है। अगर इकाई में 6 हो तो आप कह दीजिए कि 2 से भाग देने पर पूरा का पूरा क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। हमने एक संख्या और ले लिया बच्चों, 9 ले लिया, 8 ले लिया, 7, 6, 5, 4 ले लिया। बता दीजिए। बहुत सही, क्यों? क्योंकि इकाई में कितना आया है? 4 आया है। जब इकाई में 4 आया है तो इसका मतलब ये भी संख्या 2 से भाग करने पर पूरा का पूरा क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। अगर इकाई में 0 हो, इकाई में 2 हो, इकाई में 4 हो, इकाई में 6 हो, या फिर इकाई में कितना हो? 8 हो, तो वह संख्या 2 से भाग करने पर पूरा का पूरा विभाजित हो जाती है। नोट कर लीजिए इसको। चलिए रब करते हैं बच्चों, चलिए मिटा देते हैं। चलिए अगली रीडिंग बच्चों आप बना दीजिए कि 3 से विभाज्य होने वाली संख्याएं, 3 से
विभाज्य होने वाली संख्याएं। चलिए तो हम देख लेते हैं बच्चों कौन सी संख्याएं 3 से विभाज्य होती हैं। ध्यान से देख लीजिए। अगर कोई संख्या हमने लिख दिया बच्चों 1 2 3 4 5 6, हमने लिख दिया 1 2 3 4 5 6, इकाई पर कितना आया बच्चों 6 आया है। तब तो आप पक्का कहेंगे कि सर जी ये संख्या को 2 से भाग करने पर पूरा का पूरा विभाजित हो जाएगी। हम भी कहेंगे कि आप सही हैं, लेकिन हमको जांच किससे करनी है? 3 से करनी है कि क्या ये जो संख्या दी गई है क्या 3 से भाग करने पर पूरा का पूरा विभाजित होगी कि नहीं होगी। उसके लिए क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले कोई भी संख्या आपको दी गई हो, एनीवन कोई भी संख्या दी गई हो, अगर आपसे कहा जाए कि आप जांच करके बताइए कि क्या वह संख्या 3 से भाग देने पर कट जाएगी कि नहीं कटेगी, तो आपको सिंपल सा काम करना, कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ इनके अंकों को क्या कर देना है, जोड़ देना है। चलिए जोड़े, हम जोड़कर बताएं कि मन ही मन जोड़ा जाए बच्चों। चलिए जोड़कर बताते हैं, अच्छी बात है। 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 5 धन 6, हमने जोड़ दिया। 1 और 2 मिलके कितना हो गया बच्चों 3, 3 और 3 मिलके हो गया 6, 6 4 कितना हो गया 10, 10 5 कितना हो गया 15, 15 और 6 कितना हो गया बच्चों 21 हो गया। अच्छा एक चीज ये बताइए कि ये जो जोड़ने पर 21 आया है, क्या ये 21 3 से भाग देने पर कटेगा कि नहीं कटेगा? कट जाएगा। 3 सते 21। अगर ये 21 अर्थात ये अंकों का जो योगफल होता है, यदि वह 3 से भाग देने पर क्या हो जाए, कट जाए, तो दी गई संख्या भी 3 से भाग देने पर क्या हो जाएगी बच्चों, कट जाएगी। हम कह सकते हैं, क्या चीज कह सकते हैं, कोई दूसरी संख्या ले लिया, हमने ले लिया 2 3 5, 2 3 5 और कितना ले लिया हमने 4 ले लिया, 2 3 5 और कितना ले लिया हमने 4 ले लिया। अब हम कह रहे हैं कि बताइए कि क्या इसको आप 3 से काट पाएंगे? इनके अंकों को जोड़ जोड़ दीजिए बच्चों। 2 और 3 मिलके हो जाएगा 5, 5 5 हो जाएगा 10 और 10 और 4 मिलके हो गया 14। क्या 14 3 के पहाड़े में आता है? नहीं आता है। इसका मतलब यह संख्या हमारी 3 से विभाज्य नहीं होगी। चलिए और कोई एक सिंपल सी छोटी सी संख्या लीजिए बच्चों। हमने ले लिया 2 3 4 5 6 7 और कितना ले लिया 8 ले, इतनी बड़ी संख्या ले लिया। बता दीजिए आप कि ये जो संख्या लिखी गई है, इस संख्या को कितना पढ़ा जाएगा बताइए। बहुत सही, 23,45,678 पढ़ा जाएगा। चलिए तो जांच कर लीजिए कि क्या 3 से कटेगी कि नहीं कटेगी। 2 3 कितना होता है बच्चों 5, 5 4 कितना होता है 9, 9 5 कितना होता है 14, 14 6 कितना होता है 20, 20 7 कितना होता है 27 और 27 और 8 कितना होता है बच्चों 35 होता है। कितना होता है 35। तो बताइए क्या ये 3 से कटेगी? क्या 35 जो होता है वो 3 के पहाड़े में आता है बच्चों? नहीं आता है। जब नहीं आता है तो ये संख्या भी हमारी 3 से विभाज्य नहीं होगी। अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ से 8 को हटा देते हैं तो कितना हो जाएगा आपका 27 हो जाएगा। अच्छा बताइए क्या जो 27 है बच्चों, क्या वो 3 के पहाड़े में आता है कि नहीं आता है? आता है। 3 9 27। अगर 27 हमारा 3 से विभाज्य होगा तो हमारा बच्चों 2,34,567 भी 3 से भाग देने पर पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो चलिए इसकी परिभाषा आप नोट कर लीजिए। लिख दें कि बोल दें बच्चों? चलिए बोल दे रहे हैं, अच्छी बात है। देखिए वे संख्याएं 3 से विभाज्य होती हैं। वे संख्याएं 3 से विभाज्य होती हैं
जिनके अंकों का योगफल 3 से विभाज्य होता हो। वे संख्याएं 3 से विभाज्य होती हैं जिनके अंकों का योगफल 3 से विभाज्य होता हो। चलिए नोट कर लिया बच्चों आपने। तो अगली रीडिंग आप बना दीजिए बच्चों कि 4 से विभाज्य होने वाली संख्याएं, और ए हेडिंग आप बना के छोड़ दीजिए। अब 4 से विभाज्य होने वाली संख्याओं के बारे में आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा। तब तक के लिए